मैं नित्य हनुमान जी की पूजा करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं नित्य हनुमान जी की पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हनुमान जी को एक तरफ सीता जी की सखी भी कहा गया। हनुमान जी महाराज का ध्यान करो, मात्र एक दीप जलाना है, हनुमान जी को सामने बिठाना है और भगवान राम का सुंदर नाम उच्चारण, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे इस प्रकार हनुमान जी महाराज कि ये सुंदरकांड को प्रारंभ करना चाहिए, इससे बड़े ही प्रसन्न होते हैं हनुमान जी महाराज। हर से सब बिलों की हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हर सिर रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जाई पुकारे ते सब, वन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु का। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी कृपा से जीवन में सब संभव है। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज एक प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये सेक्टर 93 नोएडा का भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पे भगवान शिव साक्षात विराजमान भी है, हनुमान जी विराजमान है। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य बाबा जी हैं जो कथावाचक हैं, मर्मज्ञ हैं कथा के। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आपका शुभ नाम? नैतिक नारायण वशिष्ठ जी महाराज जी। गोस्वामी जी ने लिखा है सब सुख लहे तुम्हारी सरना। क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है? जी। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज कौन है? कोई साधारण तो है नहीं। हनुमान जी महाराज स्वयं रुद्र अवतार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। अतुलित बलधामम हेमशिलाभ देहम धनुजवन कृशानम गणनाम गण्यम, सकल गुण धानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली हनुमान जी महाराज हैं और कोई साधारण भी नहीं है। हनुमान जी कौन है? ये भगवान शिव रुद्र के अवतार हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। कहने हनुमान जी महाराज आप स्वयं रुद्र अवतार हैं। अतुलित बलधामम हेमशिलाभ देहम, आप अतुलित बलशाली हैं। जो स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाला नारायण है राम, उनकी स्वयं आप रक्षा करते हैं। तो इसलिए ही कहा गया भगवान श्री राम की स्वयं राम जी महाराज कि स्वयं रक्षा करने वाले हनुमान हैं। तो इसलिए ही कहा गया सब सुख लहे। जो भगवान नारायण की स्वयं रक्षा कर रहे हैं तो वो हमारी क्यों नहीं करेंगे? जी हाँ जी हाँ। अच्छा बाबा जी, कलयुग में भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि और वैसे भी संकटों में फंसा मनुष्य तो हनुमान जी को ही याद करता है। प्रसन्न कैसे होंगे हनुमान जी? हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज यूँ तो अनेकों संत ने अपनी अपनी बात कही। किसी ने कहा सुंदरकांड से। हनुमान जी महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो राम के नाम से होंगे। जो राम का नाम जापक है, जो नाम भगवान का नाम राम का नाम व्यापन करता है, उसे भगवान स्वयं मिलते हैं। हनुमान जी महाराज स्वयं मिलते हैं। पर इसके लिए काम करना पड़ेगा, रात के 9 बजे सुंदरकांड का पाठ करना। रात्रि 9 बजे? अच्छा। इससे हनुमान जी से कुछ विशेष विधि होगी इसकी? इसकी कोई विधि नहीं है। इसकी कोई विधि नहीं है, सरल है। हनुमान जी महाराज, भगवान ने कहा भगवान ने निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा मुझे जो निर्मल लोग हैं अति प्रिय हैं और कपट प्रपंच इत्यादि से तो मैं अत्यंत दूर ही रहता हूँ।
अन्यत्र कहीं चले जाओ, मुझे ऐसे लोग कतई प्रिय नहीं है, कतई प्रिय नहीं जो भगवान से प्रेम नहीं करते, प्रपंच में जो फंसे रहते हैं। जो महाराज प्रपंच में फंसे रहते हैं, ऐसे महापापियों को भगवान स्वयं देखते नहीं हैं, और उन्हीं भगवान के स्वयं भक्त हनुमान जी महाराज हैं। तो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने स्वयं कह दिया कि मुझे कपट छल प्रिय नहीं है। तो इसलिए ये जो सुंदरकांड रात्रि को करना चाहिए, इसका कोई विधि विधान नहीं है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करो, मात्र एक दीप जलाना है, हनुमान जी को सामने बिठाना है, और भगवान राम का सुंदर नाम उच्चारण, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे इस प्रकार हनुमान जी महाराज कि ये सुंदरकांड को प्रारंभ करना चाहिए, इससे बड़े ही प्रसन्न होते हैं हनुमान जी महाराज। और मनोजवम मरुततुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मरुततुल्य वेगम जितेंद्रम, अपनी इंद्रियों को जिसने जीत रखा है वह हनुमान है। अच्छा बाबा जी, मैं मंच पे सुन रहा था कि आपकी उम्र भी काफ़ी कम है और आप कथा मर्मज्ञ हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि यश अपयश जीवन मरण लाभ हानि सब विधि हाथ। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या हनुमान जी की कृपा हो जाए तभी व्यक्ति निरंतर प्रगति, चाहे वो इहलोक की प्रगति हो चाहे परलोक की प्रगति हो, उन्नति हो, ये प्राप्त कर सकते? आप अपने जीवन के अनुभव से बताएं क्या कहते हैं। अब ऐसा है, थोड़े और छोटे थे तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके भगवान में नाम आया, भगवान से थोड़ा प्रेम हुआ, ठाकुर जी से, कन्हैया से थोड़ा लगाव हुआ। फिर सोचा अब इनके भक्ति में गुस्सा कैसे जाए। अब देखो भैया, माता पिता सब चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सब यही चाहते हैं, परंतु अब भगवान की इतनी अहेतु की कृपा की है, मेरे कन्हैया की। अब ये किसकी कृपा है? मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं स्वयं अपने कृष्ण की सेवा करूंगा। और किस प्रकार? इस प्रकार भगवान की स्वयं गुणगान गाते हुए, लीला गाते हुए। अभी किसकी कृपा है? मैं नित्य हनुमान जी की पूजा करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं नित्य हनुमान जी की पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हनुमान जी को एक तरफ सीता जी की सखी भी कहा गया। हाँ जी, निभृत निकुंज होता है, गोलोक धाम आपने सुना होगा भगवान कृष्ण का, तो उससे ऊपर जो धाम कहा गया है वह कुंज कहा गया है। कुंज में भगवान की सखा हनुमान और इत्यादि जो भक्त हुए हैं, और जो भगवान के, जिसने भगवान के गोलोक को प्राप्त किया, वह कुंज में जाता है, पर निकुंज में वही जाती हैं जो सखी हैं। अब क्या हुआ महाराज, हनुमान जी महाराज, भगवान हनुमान नित्य निरंतर सीताराम की सेवा करते, पूजा करते, परंतु उन्हें ये सखी स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ, वह निकुंज में नहीं जा पाए। अब क्या हुआ, यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने बड़ी सीताराम जी की सेवा की, पूजा की। अब जैसे रात्रि हुई तो भगवान निकुंज में जाने लगे। अब निकुंज में तो महाराज सखी का प्रवेश है। अब महाराज जैसे ही भगवान निकुंज में गए, सीताराम भगवान जैसे निकुंज में जाते हैं, तो उसी समय क्या हुआ, उसी समय यह हुआ कि हनुमान जी रोने लगे। अच्छा। सीताराम जी चले गए, अब हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी तो प्रभु की सेवा करने वाले हैं। अब हनुमान जी का स्वरूप क्या है? जो राम से, राम के नाम से बिल्कुल परे है, बिल्कुल भी ना हो, जो भगवान के नाम से, भगवान से बिल्कुल परे ना हो, वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी स्वभाव ही ऐसा है। विभीषण जी ने भगवान राम को बड़ा ही सुंदर मोतियों का हार दिया। रावण की अनेकों अनेक मणियाँ थी, जिससे पिरोकर विभीषण ने राम जी को यह माला दी, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के पन्ना इत्यादि रत्न थे, पन्ना इत्यादि रत्न थे। तो महाराज करें तो करें क्या, राम जी सबसे प्रिय किसको हैं? हनुमान जी को। और राम जी भी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? हनुमान जी को। तो हनुमान जी को वह रत्नों की माला दे दी। अब विभीषण जी ने देखा, भैया देखो राम जी ने तो यह जो माला है दे दी। तो विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, यह जो माला है ना, यह मणि रत्नों की बनी पड़ी, कोई छोटी साधारण माला नहीं है, आराम से रखना, आराम से धारण करना। अब महाराज, अब भगवान स्वयं हनुमान जी महाराज अब उन मोतियों को अपने दांतों से काटने लगे, और उसमें अपनी गहरी नज़र रखते हुए देखते हैं कि महाराज इसमें क्या राम नाम है? क्योंकि आज विभीषण जी ने यह कह दिया, विभीषण जी ने यह कह दिया कि हनुमान, यह जो माला है साधारण नहीं है, इसको तुम एकदम सावधानी से धारण करना। अब हनुमान जी ने वो रत्नों को काटने लगे। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के दांत बड़े पैने हैं,
हनुमान जी के जो दांत हैं, दंत हैं, बड़े पैने हैं। हनुमान जी अनेकों अनेक पन्ना इत्यादि रत्नों को काटने लगे। तो हनुमान जी जब काटते हैं उन रत्नों को, तो उस समय झांकते हैं कि इसमें राम नाम है क्या। अब विभीषण जी हंसने लगे, नहीं जी, यह तो एक अमूल्य वस्तु है, मणि है। तो हनुमान जी ने कह दिया, ये अमूल्य कैसे हुई, ये अमूल्य कैसे हुई, इसमें मैं राम नाम ढूंढ रहा हूँ। एक तरीके से ये मूल्यवान भी है, परंतु अब दूसरी बात ये है कि इसमें ये अमूल्य भी है, ये अमूल्य भी है और मूल्य भी है, क्योंकि मैं इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूँ, इससे ये मूल्यवान बन गई। अमूल्य इसलिए कि इसमें राम नाम है ही नहीं। जी हाँ, जी हाँ। तो बाबा जी कहने के तात्पर्य ये कि ईश्वर प्रेरणा से आप इस तरफ कथा की तरफ आगे बढ़े। हनुमान जी की प्रेरणा से अब आप देखो, नित्य हनुमान जी का भगवान से मिलाते पूजन हैं। करते हैं आप। हाँ, हनुमान। तो भक्तों के कल्याण के लिए बताएं, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ विशेष आप बताना चाहें? हनुमान देखो, नित्य मंगलवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और जैसे आपको बताया, अगर प्रसन्न ज़्यादा ही करना है तो 9 बजे। उसकी विशेष विधि कुछ नहीं है, बस एक का चित्त मन, ये जो मन है इसको स्थिर करना है, भगवान में अपना मन ध्यान लगाना है और राम का ध्यान करना है कि राम, अगर अपने मन में राम लाएंगे तो हनुमान स्वयं आ जाएंगे। क्या कह रहा था, निकुंज में सीताराम चले गए, निकुंज में सीताराम चले गए। अब यहाँ हनुमान जी रोने लगे। सीताराम जब निकुंज से प्रातः मंगल बेला में आए तो हनुमान जी को रोते हुए देखा, तो आज माता सीता ने कृपा की हनुमान जी पर और उन्हें सखी स्वरूप दिया जब जाके वह निकुंज में आए। तो बाबा जी आपने कहा कि जो हनुमान जी हैं, एक रूप में सूत तो उनके हैं ही, पुत्र तो हैं ही, सखी भी हैं। अब देखो, ये जी। बात सत्य है। अब ये किसी किसी विरले को ही पता है बात। अब कथा तो भैया कौन सुने। आज का समय किसी के पास है नहीं, क्योंकि समय बड़ा बलवान, समय किसी के पास है नहीं। अब कथा सुने कौन। ये बड़ी ही अंदर तक की बात है कि हनुमान जी अतुलित बलशाली तो हैं भैया, नौजवान हैं, सुंदर हैं और अतुलित बलशाली हैं, बलवान हैं, परंतु यहाँ अब सखी भी हैं। अच्छा, सखी भी हैं, क्योंकि भगवान के निकुंज में, भगवान के गोलोक में कभी पुरुषों का आगमन नहीं है। पुरुष क्या है, पुरुष अहंकार है। पुरुष को अहंकार, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, पुरुष एक अहंकार है। तो मैं की जगह भगवान के धाम में नहीं है, मैं की जगह, अहंकार की जगह, पुरुष की जगह भगवान के धाम में नहीं है। इसलिए आज हनुमान जी ने अपना स्वरूप बदल दिया और सखी स्वरूप में निकुंज में प्रविष्ट हुए। जी हाँ, जी हाँ। आगे आपसे मुलाकात होगी तो हम हनुमान जी की महिमा और उनको प्रसन्न करने के अन्य उपायों पे भी चर्चा करेंगे। असली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। जय सिया राम।